बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो सबक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। आज हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उसको जब हम काउंट करते हैं तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। ग्राम एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राम एटॉमिक मास, या फिर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे थे। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब काउंट करते हैं, जमा करते हैं, तो उसको एटॉमिक मास कहते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का मजमूआ एटॉमिक मास कहलाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास, तो नाम से ज़ाहिर है, जैसे ग्राम से ज़ाहिर करना है हमने एटॉमिक मास को। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। इसको एक मोल भी कहते हैं। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। इसको एक मोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ज़ाहिर है, जब हमने एटॉमिक मास को किस में ज़ाहिर किया है? ग्राम्स में ज़ाहिर किया है, तो ये क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया तो ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास, या इसको ग्राम एटम भी कहते हैं। इसको एक मोल भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 1.008 ग्राम हाइड्रोजन। हमारे पास वज़न है 1.008 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जितना वेट जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन का क्या है? 1 ग्राम एटम है। जबकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम, ये वज़न हमारे पास ज़्यादा है 1.008 ग्राम। ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम है। इसको हाइड्रोजन का एक मोल भी कहते हैं। हाइड्रोजन का एक मोल ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम के बराबर है, और ये वज़न बराबर होता है इसका 1.008 ग्राम। इसी तरह 12 ग्राम कार्बन अगर हमारे पास हो, 12 ग्राम कार्बन, तो उसको हम कहेंगे कार्बन का 1 ग्राम एटम। उधर कार्बन के 12 ग्राम हैं तो हम कहते हैं इसको कार्बन का 1 ग्राम एटम। 12 ग्राम कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन का 1 ग्राम एटम। इसको कार्बन का एक मोल भी कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा है कि 12 ग्राम कार्बन और 12 ग्राम कार्बन को कार्बन का 1 ग्राम एटम कहते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम कहते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है, इस तरह ये ज़ाहिर हुआ कि मुख्तलिफ़ एलिमेंट के 1 ग्राम एटम का मास मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ़ एलिमेंट के 1 ग्राम एटम का मास मुख्तलिफ होता है। जैसे 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन पढ़ा, 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो वो उसका मास कितना है? वो मास है 1.008 ग्राम। इस तरह हमने देखा कार्बन का 1 ग्राम एटम वो बराबर है कार्बन के 12 ग्राम के। कार्बन का 1 ग्राम एटम किसके बराबर है? 12 ग्राम कार्बन के। तो ये था ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। इसको एक मोल भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल के मास को हमने किस में ज़ाहिर करना है? ग्राम्स में ज़ाहिर करना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो यह ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। इसको एक मोल भी कहते हैं। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है? ग्राम्स में ज़ाहिर करना है। किसी एलिमेंट यानी कंपाउंड या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यानी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम्स में ज़ाहिर किया तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मिसाल के तौर पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम हाइड्रोजन हो तो वो किसके? हाइड्रोजन के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर है। 2 ग्राम हाइड्रोजन वो बराबर किसके है? हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल। उसको हाइड्रोजन का एक मोल भी कहते हैं।
यानी हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम मालिक्यूल, 1 ग्राम हाइड्रोजन के मालिक्यूल में 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का 1 मोल भी कहा जाता है। इसी तरह 18 ग्राम पानी अगर हमारे पास हो तो वो पानी का 1 ग्राम मालिक्यूल तस्वर होता है। 18 ग्राम पानी अगर हमारे पास हो तो वो पानी का 1 ग्राम मालिक्यूल है, क्योंकि पानी का मालिकुलर मास वो 18 होता है। पानी का मालिकुलर मास 18 है तो उसको 18 ग्राम कहते हैं। 18 ग्राम पानी का 1 ग्राम मालिक्यूल के बराबर है और इसको पानी का 1 मोल भी कहते हैं। तो इस तरह ये ग्राम मालिकुलर मास, जब किसी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम मालिकुलर मास या ग्राम मालिक्यूल कहलाता है। इसको एक मोल भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा है हाइड्रोजन की मिसाल से कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम वो बराबर होते हैं हाइड्रोजन का 1 ग्राम मालिक्यूल के, यानी 1 ग्राम मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 ग्राम होते हैं। इसी तरह पानी का 1 ग्राम मालिक्यूल वो बराबर है 18 ग्राम वाटर के। पानी का 1 ग्राम मालिक्यूल बराबर है 18 ग्राम वाटर के। 18 ग्राम वाटर अगर हम लेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये पानी का क्या है, 1 मालिक्यूल है। इसी तरह अगर हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम मालिक्यूल है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम अगर हमारे पास होगा तो हम उसे कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मालिक्यूल, यानी 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लें तो वो किसके बराबर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मालिक्यूल के बराबर होता है। उसको सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल भी कहते हैं। तो ये हमने ग्राम्स में ज़ाहिर किया है। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मालिक्यूल। वज़न उसका 98 ग्राम, लेकिन वो है सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मालिक्यूल। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये 1 मोल है। तो ये था ग्राम मालिकुलर मास। जब किसी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम मालिकुलर मास या ग्राम मालिक्यूल कहलाता है। इसको 1 मोल भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास ये क्या है, जब किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए, जब किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला कहा जाता है। इसे 1 मोल भी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड है उसका फार्मूला मास होता है। आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर कर दें तो ये होता है ग्राम फार्मूला मास। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम मालिक्यूल है। इसको सोडियम क्लोराइड का 1 मोल भी कहते हैं। इसी तरह 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम मालिक्यूल है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो वो किसके बराबर है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम मालिक्यूल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये 1 मोल है। दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम मालिक्यूल, इसको हम कहते हैं कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी 58.5 ग्राम जब हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं तो हम उसको सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम मालिक्यूल बोलते हैं। इसी तरह 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब हम हासिल कर लेते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम मालिक्यूल तस्वर किया जाता है, क्योंकि हमने मालिकुलर मास को फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो ये ग्राम फार्मूला मास कहलाता है या 1 मोल कहलाता है। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि ये बहुत आसान सा टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा। ये मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।